नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सेटलमेंट। दोस्तों, कई सारे लोग हमसे सवाल करते हैं सर कि हमारा लोन अब राइट ऑफ हो गया है, हमें राइट ऑफ के मैसेजेस भी आ रहे हैं, हमें राइट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, हमने अपना सिविल स्कोर चेक किया है, उसमें भी राइट ऑफ के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, राइट ऑफ के बाद लोग ये सोचते हैं कि शायद हमें कंपनी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये पूछा कि सर, लोन सेटलमेंट का सबसे सही टाइम क्या है, कब हम लोन का सेटलमेंट सही तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, कब हम कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज ये दो सवाल लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल ऑनलाइन डिजिटल लैंडिंग का जमाना है, और डिजिटल लैंडिंग के इस दौर में आपको आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको लोन मिल जाता है। दोस्तों, जितनी जल्दी लोन मिल जाता है उतनी ही जल्दी लोन कंपनियों का रीपेमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, मतलब 30 दिन के गैप के अंदर। अब दोस्तों, होता क्या है, कई बार लोग समय से पैसा चुका पाते हैं, और कई बार चुकाते चुकाते उनके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो पैसा नहीं चुका पाते और किसी गंभीर परिस्थिति में फंस जाते हैं। परिणाम ये होता है, पहले एक ईएमआई बाउंस होती है, फिर धीरे धीरे दूसरी ईएमआई बाउंस होती है। तो ईएमआई को बचाने के चक्कर में फिर वो इंसान दूसरा लोन लेता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। दोस्तों, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि सिबिल स्कोर मेंटेन रहे और सिबिल स्कोर डैमेज ना हो। लेकिन दोस्तों, स्थिति एक ऐसी आ जाती है कि गैप इतना ज्यादा होता चला जाता है कि वो गैप जल्दी भरता ही नहीं। नतीजा, मल्टीपल लोन डिफॉल्टर। और दोस्तों, इनकम इतनी रहती है और ईएमआई का बोझ इतना। अब आप बताइए, अब जिसकी इनकम मान लीजिए 30,000 है, उसकी देनदारी 60-70 हजार की, वो क्या करेगा। 30,000 भर के भी उसका पूरा नहीं पड़ रहा, और ऊपर से घर के खर्चे, खाना पीना रहना सहना कहां से करेगा। तो दोस्तों, फिर होता क्या है, लोन डिफॉल्ट ही होता है यहाँ पर। अब दोस्तों, कंपनियां क्या करती हैं, उसके बाद कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कंपनियां पहले तो फोन कॉल्स लगातार थर्ड पार्टी एजेंट्स के थ्रू, इधर से फोन उधर से फोन, दे तेरी की फोन ही फोन, लगातार फोन। मतलब इंसान को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वो इंसान ये समझ नहीं पाता कि किसका फोन आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। दोस्तों, कई बार तो फोन उठाते उठाते आदमी इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि उसने करना कुछ और होता है और कर कुछ और देता है। ये स्थिति आ जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद लोन रिकवरी एजेंट्स। अब दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट्स तो उनके बारे में क्या ही कहना। वो तो अपने आप को किसी किंग से कम समझते ही नहीं। लोगों के हाथ जाकर उनको धमकाकर, उनके साथ बदतमीजी कर कर वो ये समझते हैं कि ये करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि लोग सह भी रहे हैं, लोग सुन भी लेते हैं, लोग बर्दाश्त भी कर रहे हैं। ये सोच के बर्दाश्त कर रहे हैं कि भाई हमने तो पैसा देना है, हमें ये बर्दाश्त करना हमारी नियति बन चुकी है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, नियति है नहीं, आपने खुद बनाई है। लोन आपका जो डिफॉल्ट हुआ है उसमें कोई परेशानी नहीं है, किसी का भी हो सकता है, परिस्थिति किसी के सामने आ सकती है। लेकिन आप लोन रिकवरी एजेंट्स की गलत गलत बात, गाली गलौज, ये सब क्यों सुनते हैं। एक 4 पैसे का पढ़ा हुआ आदमी, 10वीं 12वीं पास आदमी आपके साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, आपके फैमिली के सामने आपको इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है आपकी, आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आपका जमीन कैसे अलाउ कर जाता है कि मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूं। आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि वहीं उसको कान पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ नहीं कर सकता वो आपका, ना तो वो सुपरमैन है और ना ही वो कुछ भी है। आंख जरा थोड़ी सी लाल करके आप उसको दिखाएंगे और थोड़ा सा उसको कानून का डर दिखाएंगे, तो भाई साहब नीचे बैठ जाएंगे। करिए तो सही। हम करते ही नहीं, बस मैसेज लिख के डाल देते हैं, सर कॉल बहुत आ रहा है,
बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहा है। अब भाई, अब सर क्या कॉल्स को रोक लेंगे क्या? कॉल आ रहा तो आने दो, जाने दो, मत उठाओ, मत देखो। यही आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉल से डर जाते हैं, कॉल से। तो दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंटों की धौंस को सहना बंद कीजिए, आने वाली फोन कॉल से डरना बंद कीजिए दोस्तों। लेकिन बात हमारी जो थी वो थी सेटलमेंट और लोन अगर आपका राइट ऑफ हो गया है तो क्या होगा दोस्तों। इन दो बिंदुओं पर अपनी बात थी दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये कि हमें अक्सर कर लोग ये कहते हैं कि लोन हमारा राइट ऑफ हो गया, क्या सर अब हमें पैसा नहीं भरना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। लोन राइट ऑफ हो जाने के बाद लोन कंपनी आपका पैसा कंपनी से या अपने पोर्टफोलियो से निकाल देती है, लेकिन पैसा वो कंपनी के खाते में बोलता ही रहता है। यानी कि वो पैसा जो है पट्टे खाते में चला जाता है, ताकि आरबीआई को वो चीज ना दिखा सके। क्योंकि दोस्तों, जब आरबीआई के सामने अपनी इनको रिपोर्ट पेश करनी होती है तो ये दिखाते हैं कि हमारे एनपीएस बहुत कम है, तो इस वजह से आपका लोन राइट ऑफ में चला जाता है। लोन राइट ऑफ में जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप पैसा नहीं देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली तो गलतफहमी आप ये दूर कीजिए दोस्तों। लोन राइट ऑफ, लोन एनपीए जब आपका हो जाता है, एनपीए हो जाने के 7-8 महीने बाद या 9 महीने बाद आपका लोन लगभग राइट ऑफ की स्थिति में आ जाता है, और वो लोन कंपनी अपनी बुक्स से निकाल देती है, अपने पोर्टफोलियो से निकाल देती है। लेकिन हाँ, आपके साथ वह रिकवरी प्रोसेस, फोन कॉल्स, वो सब चलता ही रहता है। हाँ, थोड़ा कम हो जाता है लेकिन चलता रहता है। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये था कि हमें लोन सेटलमेंट कब करना चाहिए। सेटलमेंट करने की एक्चुअल में टाइमिंग क्या है दोस्तों? चाहे आपका वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, चाहे किसी ऐप से आपने कोई भी लोन लिया हो, या क्रेडिट लाइन ही क्यों ना ली हो दोस्तों, सबसे बढ़िया जो टाइम होता है वो लोन सेटल करने का या क्रेडिट कार्ड सेटल करने का वो होता है जब आपका लोन या क्रेडिट कार्ड राइट ऑफ हो गया हो। क्योंकि दोस्तों, राइट ऑफ हो जाने के बाद कंपनी आपका लोन और आपका क्रेडिट कार्ड ये बिल्कुल पोर्टफोलियो से निकाल देती है। इसलिए क्योंकि आरबीआई को उनको ये नहीं दिखाना होता कि भाई हमारे पास एनपीएस ज्यादा हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि एनपीएस ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है उनके बैंकिंग लाइसेंस पे या एनबीएफसी के लाइसेंस पे फर्क पड़ेगा दोस्तों। कई बार ऐसे भी रूलिंग्स हैं कि आरबीआई उनके एनबीएफसी लाइसेंस या बैंकिंग लाइसेंस भी एनपीए के बेसिस पे कैंसिल कर सकता है दोस्तों, और रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ भी है। तो क्या है, अगर आपका लोन राइट ऑफ हो गया है तो उसके बाद यदि आपके पास पैसे हैं तो आपके पास इतना अच्छा चांस है कि आप लोन सेटल कर सकते हो। तो दोस्तों, लोन सेटलमेंट की जो प्रोसेस तो वही होगी, लेकिन दोस्तों यहां पर एज आपको मिलेगा। जो लोन, जब आप कहते हैं कि कंपनियां 20-20% पे सेटल होना चाहिए, 25 पे होना चाहिए, तब कंपनियां नहीं करती। लेकिन जब लोन राइट ऑफ हो जाता है तब कंपनियां, ऐसा भी देखा गया है कि 10-10, 15-15% पर भी सेटल करती देखी गई हैं दोस्तों। क्रेडिट कार्ड की पहले बात करें तो क्रेडिट कार्ड का तो आप ये समझ लीजिए कि 80-80, 90-90% छूट मिल जाती है। क्रेडिट कार्ड का अमाउंट इतनी हेफ्टी डिस्काउंट के साथ सेटल होता है दोस्तों। और दोस्तों, पर्सनल लोन भी लगभग 10 से 20% के बीच में सेटल हो जाता है। लेकिन यदि लोन राइट ऑफ हो गया है और आपके पास पैसे आ गए हैं देने के लिए, तब आपके पास बड़ा अच्छा मौका होता है कि आप कंपनी के साथ सेटलमेंट की बात करें और लोन सेटल करके अपना केस खत्म कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि लोन राइट ऑफ हो जाने के बाद अगर किसी को यह गलतफहमी है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो दोस्तों पैसा तो देना पड़ेगा। हाँ, आपके पास अगर अभी नहीं है तो वो एक अलग विषय है। आप कंपनी को ये कह सकते हैं कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा।
या नहीं है तो आपसे कोई जबरदस्ती तो कर नहीं ना लेगा, बात सीधी सी है। लेकिन कायदे के मुताबिक पैसा तो देना पड़ेगा आपको। लेकिन यदि आपका लोन राइट ऑफ हो गया है और आपके पास पैसा आ गया है और आप ये समझते हैं कि मुझे एक अच्छी सेटलमेंट ऑफर मिल जाए तो मैं अपना लोन क्लोज कर दूं, सोचना भी सही है आपका। आप एक अच्छे ऑफर के साथ लोन सेटल कर सकते हैं, कंपनी को कह सकते हैं कि भाई आई वांट टू सेटल द लोन। तो दोस्तों कंपनी भी लोन सेटल करने में ज्यादा देर नहीं लगाई, क्योंकि वो लोन आपका पहले से ही पोर्टफोलियो से बाहर जा चुका है। तो कंपनी को जो पैसा मिलेगा कंपनी वो लेके खुश हो जाएगी। आई होप आप सभी को ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।